क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि सच्चाई सामने आते ही पूरा परिवार बिखर सकता है? क्या कभी आपने सोचा है कि एक छोटे से फैसले के कारण रिश्तों की नींव हिल सकती है? सीरियल बड़े घर की छोटी बहू का आज का एपिसोड ना सिर्फ होश उड़ा देने वाला है, बल्कि दिल की धड़कन भी बढ़ा देगा। जी हाँ दोस्तों, सब कुछ आगे आपको बताऊंगी, लेकिन आगे देखने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्या आपको लगता है कि अब इस परिवार में सब कुछ ठीक हो जाएगा, या आने वाला तूफान सब कुछ बदल देगा? अपने विचार हमें जरूर कमेंट में बताएं। दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ एक सीरियल का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि परिवार, भरोसा और त्याग, इन तीनों का असली मतलब क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस पल से जहां एक मामूली सा गहना पूरे घर की इज्जत और रिश्तों को हिला देता है। बड़ा घर, रोशनी से जगमगाता हुआ, पूजा का माहौल, घर में मेहमानों की भीड़ और चारों ओर उत्सव का शोर। लेकिन इसी भीड़ में एक ऐसा राज छुपा था जो जैसे ही सामने आया, सबके चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। दरवाजे पर पोल्टू दादा खड़े थे। उनके साथ थी गिरवी ताई, हाथ में चमकते हुए पुराने खानदानी कंगन। वो कंगन जिनकी कहानी इस घर की परंपरा से जुड़ी थी। कहते हैं ये कंगन हर बहू को आशीर्वाद के रूप में दिए जाते थे। लेकिन जब वो कंगन सबके सामने आए तो पूरा घर सन्न रह गया। सवाल एक ही था, आखिर ये कंगन गिरवी के पास पहुंचे कैसे? पूरे घर की मुखिया दुर्गा देवी, जिनके लिए परंपरा और मर्यादा सबसे बड़ी चीज थी, उन्होंने तुरंत सख्त आवाज में पूछा, ये कंगन तुम्हारे पास आए कहाँ से? किसने दिए तुम्हें? गिरवी ताई ने डरते डरते जवाब दिया, एक लड़की आई थी जिसने ये कंगन गिरवी रखे और बदले में पैसे लिए। पूरा माहौल और भारी हो गया। सबकी नजरें दुर्गा देवी पर थी। उन्होंने कांपते हुए पूछा, कौन थी वो लड़की? और जैसे ही गिरवी ताई ने नाम लिया, वो और कोई नहीं बल्कि आपकी छोटी बहू अहाना थी। यह सुनकर पूरा घर जैसे हिल गया। दुर्गा देवी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने तुरंत अहाना को बुलवाया और सख्त आवाज में कहा, क्या ये सच है? क्या तुमने हमारे खानदान की निशानी गिरवी रख दिए? अहाना पहले तो चुप रही, लेकिन जैसे जैसे दुर्गा देवी सवालों की बौछार, अहाना रो पड़ी और सच कबूल किया। हाँ मम्मी जी, मैंने ये कंगन गिरवी रखे, लेकिन सिर्फ इसीलिए ताकि इस घर की इज्जत बनी रहे, पूजा धूमधाम से हो, पर कोई ये ना कहे कि बड़े घर की बहुएं अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाईं। अहाना के बोलते ही बाकी तीनों बहुएं भी आगे बढ़ीं और बोली, मम्मी जी, इसमें अहाना अकेली जिम्मेदार नहीं है, हमने भी उसकी मदद की और उसकी रजामंदी में शामिल थे। माहौल और भारी हो गया। दुर्गा देवी गुस्से में बोली, अगर पैसे नहीं थे तो मुझे बता सकती थी, पूजा कैंसिल हो जाती तो भी कोई बात नहीं थी, लेकिन खानदानी कंगन गिरवी रखना बहुत बड़ा गुनाह है। अहाना हाथ जोड़कर बोली, मम्मी जी, ये सब मैंने आपके लिए किया, आपकी खुशी, आपकी इज्जत और आपके नाम के लिए किया। मैं जानती थी कि आपके लिए इस पूजा का क्या महत्व है, इसलिए मैंने अपने गहने गिरवी रखकर पैसे जुटाए। लेकिन मैं वादा करती हूँ कि जल्द ही पैसे लौटाकर कंगन वापस ले आऊंगी। उसकी आंखों में आंसू थे। घर की बाकी औरतें भी रो पड़ी। दुर्गा देवी का गुस्सा धीरे धीरे ठंडा होने लगा। उन्हें अहाना की नीयत साफ दिखी। लेकिन तभी कहानी में नए ओल्टू दादा और बड़ी बुआ ने आग में घी डालते हुए कहा, आज तो इसने अपनी मर्जी से इतना बड़ा फैसला लिया है, कल को और भी कर सकती है। अगर घर की औरतें ऐसे फैसले लेने लगी तो खानदान की मर्यादा टूट जाएगी। अब सवाल ये था, क्या दुर्गा देवी अहाना को माफ करेंगी या उसे सजा देंगी? काफी सोचने के बाद दुर्गा देवी ने चारों बहुओं को बुलाया और बोली, तुम सब ने घर की इज्जत बचाई, मेहनत की और त्याग किया, इसलिए इनाम की हकदार हो। लेकिन झूठ बोलकर और खानदानी कंगन गिरवी रखकर तुमने गुनाह भी किया है, इसलिए सजा भी मिलेगी। उन्होंने गिरवी ताई को पैसे देकर कंगन छुड़वाए और अहाना के हाथ में रख दिए, लेकिन साथ ही कहा, यह गुनाह तुम्हें जिंदगी भर याद रहना चाहिए। इसके बाद उन्होंने अहाना को गले लगा लिया और कहा, तुम्हारे अंदर जज्बा है, लेकिन आगे से मेरी इजाजत के बिना कोई कदम मत उठाना। जब सबको लगा कि मामला खत्म हो गया, तभी कहानी में एंट्री हुई देवदा की। वो शख्स जिसे देखकर दुर्गा देवी का पुराना प्यार फिर से जाग उठा। और यही वो मोड़ था जहां से कहानी और भी ज्यादा। दोस्तों, आज हमने देखा कि किस तरह एक छोटे से कंगन ने पूरे घर को हिला दिया, लेकिन असली ड्रामा तो अब शुरू होगा, जब देवदा की एंट्री से पूरे परिवार में नए सवाल और नए तूफान खड़े होंगे। तो दोस्तों, ये था बड़े घर की छोटी बहू का पहला बड़ा ट्विस्ट।
आपको क्या लगता है, क्या अहाना का त्याग सही था? क्या दुर्गा देवी को उसे पूरी तरह माफ कर देना चाहिए था या सजा देना सही था? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताइए। क्या कभी आपके सामने अचानक कोई ऐसा इंसान आया है जिससे जुड़ी यादें आपकी पूरी दुनिया हिला दें? क्या कभी सोचा है कि बीते हुए प्यार की परछाई आज की जिंदगी को किस तरह बदल सकती है? दोस्तों, आज की कड़ी में बड़े घर की छोटी बहू की कहानी हमें यही सिखाने वाली है कि अतीत और वर्तमान जब टकराते हैं तो भावनाओं का तूफान कितना खतरनाक हो सकता है। शाम का समय था। घर में पूजा की थकान के बाद सन्नाटा फैला हुआ था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खुला और सामने खड़ा था देवदा। लंबा कद, सादगी भरे कपड़े, लेकिन आंखों में गहरी कहानियां छुपी हुईं। जैसे ही दुर्गा देवी ने उसे देखा, उनके चेहरे पर एक पल के लिए हैरानी और भावनाओं का तूफान आ गया। वो इंसान जिसे उन्होंने सालों पहले अपने दिल से चाहा था, लेकिन हालातों के कारण कभी पा नहीं सकी। घर के बाकी लोग चुपचाप एक दूसरे को देखने लगे। ये कौन है? दुर्गा देवी इसे देखकर इतनी भावुक क्यों हो गई? बड़ी बुआ तुरंत बोली, दुर्गा, ये कौन है? हमारे घर में ऐसे अचानक कौन मेहमान चला आया? दुर्गा देवी ने धीमी आवाज में कहा, ये मेरे पुराने दोस्त हैं। इनका नाम है देवदा। जब सब लोग धीरे धीरे कमरे से हटे तो अहाना पास आकर पूछ बैठी, मम्मी जी, ये कौन है? आपके चेहरे से लग रहा है कि आपके दिल में इनके लिए कुछ खास जगह है। दुर्गा देवी चुप रही, लेकिन उनकी आंखें सब कह रही थीं। आखिरकार उन्होंने धीरे से कहा, ये वही इंसान हैं जिनसे मैं कभी शादी करना चाहती थी, लेकिन हालात ऐसे बने कि ये रिश्ता कभी पूरा नहीं हो सका। अहाना हैरान थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी सास के दिल में इतने पुराने घाव छुपे होंगे। अहाना सोचने लगी, मम्मी जी ने पूरी जिंदगी दूसरों के लिए त्याग किया। उनकी खुशी हमेशा परिवार और समाज के नीचे दब गई। अगर आज उन्हें उनका पुराना प्यार मिल सकता है तो क्यों ना मैं उन्हें यह खुशी दिलाऊं। यही सोचकर अहाना ने ठान लिया कि वह दुर्गा देवी और देवदा को करीब लाने की कोशिश करेगी। लेकिन जैसे ही देवदा घर में रुकने लगे, सवाल उठने शुरू हो गए। ये आदमी यहाँ क्यों ठहरा है? दुर्गा देवी का इससे क्या रिश्ता है? क्या ये सही है कि एक अजनबी इस घर में रहे? धीरे धीरे ये सवाल तानों और आरोपों में बदल गए। बड़ी बुआ और पोल्टू दादा तो जैसे मौके का इंतजार कर रहे थे। वे बार बार परिवार को भड़काने लगे। अगर इस उम्र में औरतें ऐसे फैसले लेने लगेंगी तो खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। दुर्गा देवी अंदर ही अंदर टूट रही थी। एक तरफ उनका पुराना प्यार खड़ा था, दूसरी तरफ परिवार की मर्यादा। आखिरकार उन्होंने गुस्से में देवदा से कहा, आप यहां से चले जाइए। आपके रहते घर में सिर्फ हंगामा होगा। देवदा चुपचाप उनका दर्द समझकर उठ गए, लेकिन उनकी आंखों में वही प्यार और वही पछतावा साफ झलक रहा था। अहाना ने तय कर लिया कि अब वो अपनी सास के लिए कुछ बड़ा करेगी। वो जानती थी कि दुर्गा देवी का दिल अभी भी देवदा के लिए धड़कता है, तो उसने एक दिन बहाने से दुर्गा देवी और देवदा को बाहर ले जाने का प्लान बनाया। वो दोनों मंदिर गए, पुराने रास्तों पर घूमे और बीते पलों को याद किया। धीरे धीरे उनके बीच की दीवारें टूटने लगी। मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे देवदा ने कहा, दुर्गा, मुझे आज भी पछतावा है कि मैंने तुमसे शादी नहीं की। मेरा दिल हमेशा सिर्फ तुम्हारा था और रहेगा। ये सुनकर दुर्गा देवी की आंखों से आंसू बहने लगे। वो भी टूट चुकी थी। अहाना पास खड़ी थी। उसने दोनों को देखा और मन ही मन ठान लिया, अब चाहे जो हो जाए, मैं इन दोनों की अधूरी कहानी पूरी करवाकर ही रहूंगी। अगले ही पल अहाना ने अचानक पंडित जी को बुलवाया और बोली, आज से ये अधूरा रिश्ता पूरा होना चाहिए। वहीं मंदिर में आंसुओं और खुशियों के बीच दुर्गा देवी और देवदा की शादी हो गई। जब ये खबर बड़े घर पहुंची तो जैसे बम फट पड़ा। सबसे पहले बड़ी बुआ चिल्लाई, माँ, इस उम्र में शादी करके आपने हमें शर्मिंदा कर दिया। घर का माहौल आग बन गया। तभी अहाना बीच में आ गई और बोली, शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए। तुम्हें अपनी माँ की खुशियों से ज्यादा समाज की परवाह है। तुम्हारी माँ ने पूरी जिंदगी सिर्फ त्याग किया। क्या उन्हें खुशी पाने का हक नहीं है? अगर उन्हें उनका पहला प्यार मिल गया है तो इसमें गलत क्या है? उसकी बात सुनकर सब खामोश हो गए। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या परिवार दुर्गा देवी और देवदा के रिश्ते को अपनाएगा या फिर उन्हें घर से निकाल देगा? आपको क्या लगता है, क्या अहाना का फैसला सही था कि उसने अपनी सास की अधूरी शादी पूरी करवा दी? क्या परिवार को दुर्गा देवी का साथ देना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें।
क्या परिवार की इज्जत समाज के डर से ज्यादा बड़ी है या फिर उस परिवार के लोगों की खुशियां? दोस्तों, जब अपने ही लोग सच्चाई का साथ देने की बजाय समाज की परवाह करने लगते हैं तो घर के रिश्ते किस तरह बिखर जाते हैं, यही हम आज की कड़ी में देखने वाले हैं। देवदा और दुर्गा देवी की शादी की खबर जैसे ही बड़े घर में पहुंची, वहां का माहौल खुशी और आशीर्वाद की बजाय घर में चिल्लाहट और इल्जामों की गूंज थी। बड़ी बुआ सबसे पहले चिल्लाई, दुर्गा, तुमने हमारी नाक कटवा दी। इस उम्र में शादी करके तुमने पूरे खानदान की मर्यादा तोड़ दी। अब इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। अर्जुन भी माँ के खिलाफ हो गया। माँ, आपने ये क्या किया? आपने हमें पूरे समाज में शर्मिंदा कर दिया। बाकी बेटे और बहुएं भी धीरे धीरे अर्जुन के साथ खड़े हो गए। दुर्गा देवी चुपचाप सब सुनती रही। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो समझ नहीं पा रही थीं कि पूरी जिंदगी परिवार के लिए बलिदान देने के बाद आज जब उन्होंने अपनी खुशी चुनी तो क्यों सब उनसे मुंह मोड़ रहे हैं। देवदा भी चुपचाप उनके बगल में खड़े थे। वो जानते थे कि उनकी मौजूदगी ही इस घर की परेशानी बन चुकी है। बड़ी बुआ ने मौका देखकर कहा, देखा, हमने पहले ही कहा था कि औरतें अगर अपनी मर्जी से फैसले लेने लगेंगी तो खानदान बर्बाद हो जाएगा। अब ये शादी करके दुर्गा ने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। पोल्टू दादा ने भी ताना मारा, अब ये घर टूटेगा। देख लेना, इस औरतें ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। उनकी बातें बाकी लोगों के मन में और जहर घोलने लगी। आहाना ये सब देख रही थी। वो समझ चुकी थी कि अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो परिवार हमेशा के लिए बिखर जाएगा। उसने सबके सामने आकर कहा, आप लोग समाज की बात करते हैं, लेकिन समाज ने क्या दिया है? आपकी माँ ने पूरी जिंदगी आपका ख्याल रखा, आपकी इज्जत बचाई, हर त्याग किया। क्या उन्हें अपनी खुशी का हक नहीं है? लेकिन बड़ी बुआ ने तुरंत जवाब दिया, आहाना, तू चुप रह। तू ही है जिसने ये सब किया। तूने ही दुर्गा को भड़काया। तू ही इस घर को तोड़ने की वजह है। धीरे धीरे घर की औरतें और मर्द आहाना को शक की नजर से देखने लगे। हाँ, ये सब आहाना की गलती है। अगर ये बीच में ना पड़ती तो दुर्गा देवी ऐसी हरकत कभी ना करती। आहाना का दिल टूट गया, लेकिन उसने हार मानने के बजाय ठान लिया, अगर सब मुझे गलत समझ रहे हैं तो मैं अपने कर्मों से सबको सच दिखाऊंगी। मैं इस घर को टूटने नहीं दूंगी। रात को उसने दुर्गा देवी से कहा, मम्मी जी, आप चिंता मत कीजिए, सबको समय लगेगा, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि एक दिन यही लोग आपकी शादी को स्वीकार करेंगे। मैं सबको समझाऊंगी, चाहे इसके लिए मुझे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। दुर्गा देवी ने आंसू भरी आंखों से आहाना का हाथ पकड़ लिया और कहा, तू ही है जो इस घर को बचा सकती है। अगले दिन से आहाना ने हर किसी से अलग अलग बात करनी शुरू की। कभी अर्जुन से समझाती, भैया, क्या माँ की खुशी तुम्हारे लिए मायने नहीं रखती? कभी छोटी ननद से पूछती, क्या तुम्हें नहीं लगता कि माँ को भी प्यार का हक है? लेकिन हर बार जवाब मिलता, समाज क्या कहेगा। इसी बीच बड़ी बुआ और पोल्टू दादा ने मिलकर एक नया षड्यंत्र रच डाला। उन्होंने बाहर के लोगों में अफवाह फैलाना शुरू कर दिया। बड़े घर की बहुएं अपनी मर्जी से फैसले लेने लगी हैं। अब तो दुर्गा देवी ने भी इस उम्र में शादी करके खानदान की नाक कटवा दी। धीरे धीरे ये बातें पूरे मोहल्ले और रिश्तेदारों तक पहुंच गईं। लोग घर के बाहर खड़े होकर फुसफुसाने लगे, देखा, बड़े घर में कैसी हालत हो गई है। घर के अंदर और बाहर दोनों तरफ से दबाव बढ़ने लगा। क्या आहाना सच में इस घर को टूटने से बचा पाएगी? क्या परिवार समाज की परवाह छोड़कर अपनी माँ का साथ देगा? क्या आहाना अपनी सास की इज्जत बचा पाएगी? क्या आहाना जैसी बहुएं ही असल में परिवार की रीढ़ होती हैं? क्या दुर्गा देवी का कदम सही था? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। तो दोस्तों, ये था बड़े घर की छोटी बहू का शानदार सफर। त्याग, प्यार, साजिश और जीत का परफेक्ट मिश्रण। आपको क्या लगता है? और हाँ, ऐसे ही धमाकेदार टेलीविजन अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैंने कहा था ना, खेल अभी बाकी है। तो दोस्तों, ये था बड़े घर की छोटी बहू का वह शानदार अपडेट जो सच्चाई, प्यार और ड्रामे का परफेक्ट मिक्स है। आपको अर्जुन और आहाना की जोड़ी कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि अब इस परिवार में सब कुछ ठीक हो जाएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। और हाँ, ऐसे ही धमाकेदार टेलीविजन अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।